नमस्कार भाई लोग। देखिए, बिना बकवास किए सीधे हम लोग अपने काम की बातें आते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग करंट अफेयर 2022 का देखने वाले हैं, और इस वीडियो में जो हम लोग अनुसंधान संस्थानों के प्रमुख के बारे में देखने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और अगर आप इसको याद करते होंगे तो जितना मज़े से आप याद करेंगे उतना ही मज़े से आप भूल भी जाते होंगे। इसलिए इस वीडियो में जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, और ट्रिक ऐसा कि जीवन भर ना भूल पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। ये वीडियो जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। जैसे कि बेनिफिशियल रहने वाला है कि यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, या फिर एनटीपीसी भी कोई एग्ज़ाम है, या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, या फिर किसी भी स्टेट पुलिस की तैयारी करते हैं, तो जहाँ भी करंट अफेयर पूछा जाता है हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में जो हम लोग स्पीडी बुक को फॉलो किए हुए हैं, और क्योंकि करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक सबसे दी बेस्ट बुक होता है, और इसमें हम लोग 2022 का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए हुए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इस वीडियो के अंत में आप ऐसा बात बतलाऊंगा कि जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सोने पे सुहागा का कार्य करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसरो। आपको भी अभी तक जानते होंगे कि इसरो के जो प्रमुख हैं के सिवान है, लेकिन अब बदल चुके हैं। कौन है अब? एस सोमनाथ। कैसे याद रखेंगे इसको? तो इसरो का काम जो है, इसरो का जो अध्यक्ष है ना, वो इसी सोमवार को कौन हो गया? सोमनाथ हो गया। इसरो के जो अध्यक्ष जो थे वो इसी सोमवार को क्या हो गए? सोमनाथ हो गए। तो एस सोमनाथ, इसे याद हो जाएगा। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग, यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन। आपको भी पता होगा कि इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में होती है। और इस परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना के पीछे भाभा जो है, होमी जहांगीर भाभा, उनका बहुत बड़ा योगदान था। और अब इसके अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ व्यास। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, परमाणु ऊर्जा कितना खतरनाक होता है आपको भी पता है। यदि आप इसको गले के नीचे ले लीजिएगा तो आपका कंठ कैसा हो जाएगा? नीला। तो यहाँ से याद हो जाएगा नीलकंठ, नीलकंठ व्यास, यानी कि कमलेश नीलकंठ व्यास। अगला है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यानी कि देखिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हो गई तो उसका कोई तो रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए ना, रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए। तो जो कि उसका देख रेख करेगा, तो कौन करेगा? राव करेगा। आप भी जानते होंगे इस शब्द को, RAW। आप भी जानते होंगे राव, यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आपको भी पता होगा। तो अब एटॉमिक एनर्जी का जो है रेगुलेटरी कौन करेगा, कौन देख रेख करेगा? तो राव करेगा। राव कौन? नागेश्वर राव। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अध्यक्ष कौन है इसके? निदेशक जो है वो कौन है? अजीत कुमार मोहंती। कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अब देखिए, भाभा ने जो है ना, भाभा ने जो है, उन्होंने पूरे भारतीय को अपने कारनामे से क्या कर लिया है? मोह लिया है। क्या कर लिया है? मोह लिया है। तो मोहंती, इनकी लेकिन मृत्यु हो जाती है 1966 में। अगर ये इनकी मृत्यु अगर 1966 में नहीं करवाई जाती तो हमको लगता है कि 1974 से पहले ही हम लोग परीक्षण कर चुके होते। और फिर 1998 जो समय लगा था परमाणु विस्फोट करने में, तो उतना समय नहीं लगता, हम काफ़ी पहले ही शक्तिशाली हो चुके होते। अगला है DRDO। देखिए, इसमें डी खाली डी ही आ रहा है, तो डी भी इसमें भी आने दीजिए। डी यानी कि रेड्डी, सतीश रेड्डी जी, सतीश रेड्डी। ऐसे भी ये बहुत दिन से हैं और आप इसको भूलते भी नहीं होंगे। अब है CSIR। CSIR क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखिए क्या कहता है कि काउंसिल क्या बोलता है कि साइंटिफिक हो, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करेंगे, लेकिन कब? मंडे को। क्या बोलता है? वैज्ञानिक हो, अनुसंधान हो, चाहे फिर औद्योगिक अनुसंधान हो, करेंगे, लेकिन कब करेंगे? मंडे को, यानी कि सेकंड मंडे। कौन है ये? महानिदेशक है। अब देखिए, अगर ये महानिदेशक है तो इसके कोई अध्यक्ष होंगे। तो CSIR, ये देखिए फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल
रिसर्च, इसके जो पद हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो सीधे सीधे हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष। अगला है औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद। अगला है औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद। देखिए इसके बारे में मैंने हिंदी में मोबाइल में टाइप किया, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं। तो नहीं आया तो फिर भी आप इसको याद रखें, टी रामास्वामी, कोई ना कोई तो होंगे ही, ऐसे थोड़ी दे दिया है। बात बाकी देखिए इसमें भी औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बस इसमें विकास को हटा करके वैज्ञानिक इस तरह से चेंज कर दिया गया है। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा ये है कहाँ, तो त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम कहाँ, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम कहाँ, तो केरल में। अब इसके निदेशक कौन है, तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब होती है, तो याद रखिएगा 1962 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की। लेकिन विक्रम साराभाई की अभी जिंदा है क्या, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अगर कोई कहेगा विक्रम साराभाई के पास जाना है क्या, कहेगा ना, नहीं जाना है। क्या बोलेगा, विक्रम साराभाई के पास जाना है, तो कहेगा ना, नहीं जाना है। तो नाय से हो जाएगा नायर, यानी कि उन्नी कृष्ण नायर। एक बार चलिए हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन आप दोबारा कभी वीडियो पूरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस जहाँ से रिवीजन मैं करवा रहा हूँ वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, सीधे आप रिवीजन पे पहुँच जाइएगा। दोबारा रिवीजन करने के लिए पूरा वीडियो फालतू का देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ ऐसा है कि रिवीजन किए बिना आपको याद ही नहीं रहेगा, तो ज़रूरी है। इसी सोमवार को इसरो का जो है अध्यक्ष बदल गया है। कौन हो गया है, सोमनाथ, ऐसा सोमनाथ। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, एटॉमिक एनर्जी को यदि तुम पी जाओगे तो तुम्हारा कंठ कैसा हो जाएगा, नीला, नीलकंठ व्यास। एटॉमिक एनर्जी का कोई तो रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए, कोई तो इसको ध्यान से इसको रेगुलेट करेगा, तो राव करेगा। कौन करेगा, राव, जी नागेश्वर राव। भाभा ने अपने कार्य से सभी भारतीय को मोह लिया है, यानी कि मोहंती, अजीत कुमार मोहंती। DRDO, DD यानी कि DD रेड्डी। उसके बाद है CSIR, वैज्ञानिक हो या औद्योगिक हो, अब तो अनुसंधान जो होगा ना वो मंडे को ही होगा, शेखर मंडे। अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई के पास जाना है क्या, तो कहेगा ना, नहीं जाना है, उन्नी कृष्णन नायर। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने होंगे, और यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको एक बात और बतला दूं कि बस एक बार जा कर के बुक को बढ़िया से देखते हुए कान में हेडफोन लगा कर इसको पूरा सुन लीजिए। आपको जो याद होगा ना, दोबारा मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि दोबारा आप कभी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।